हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी रैपिड वॉल्ट्स इंडिया लेके आ रही है अपना ये आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो फिर से, क्योंकि काफी सारे आईपीओ हमें बैक टू बैक देखने को मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, तो आज के दिन मेरा कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। बट ऐसा आईपीओ नहीं है जिसे मैं आज के दिन ही अवॉइड कर दूं, जो आज के दिन ही गेस कर दूं। किस तरीके से रहेंगे सभी एक्सटर्नल फैक्टर, किस तरीके से बनेगी रैंकिंग और किस तरीके से होगा फंड मैनेजमेंट, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और उसी के साथ साथ आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो, लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये 2002 में इन्वॉल्व हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये प्राइमरली इंगेज होने वाली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉल्व सॉल्यूशन, जहां पर कंपनी ऑफर करती है वेरियस वॉल्व, जिनमें आ जाते हैं इंक्लूडिंग बाल, गेट, ग्लोब, बटरफ्लाई, चेक, डबल ब्लॉक, फिल्टर एंड मैरिड वॉल्व्स। अगर हम कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वहां पर इनके पास एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड की मैनेजमेंट पर्सनल होने वाला है। Focus on innovative and new products. Third, solid knowledge base of marine industries. And fourth, upgradation and expansion of manufacturing capabilities. Expanding geographical reach by establishing sales office in Dahej, Ahmedabad, Pune, and Noida. Next, technology advanced manufacturing facility needed for valve production. And last but not the least, significantly expert personnel with an engineering background. As of June 30, 2024, कंपनी के पास 47 एम्प्लॉयज होने वाले एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड रजिस्टर्ड ऑफिस। काम वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है, बट ऑन द अदर साइड हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट भी ये होने वाला है। अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर इनके पास्ट ईयर्स में वहां पर हमें कुछ नेगेटिव कैश फ्लोज देखने को मिले, जहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर बाय चांस रॉ मटेरियल्स में हमें किसी भी तरीके का रिडक्शन या फिर डिले या किसी भी तरीके की इंटरप्शन देखने को मिलती है तो इनके प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग में वहां पर हमें टाइम देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। कंपनी का मेजरली पोर्शन ऑफ रेवेन्यू अगर आप चेकआउट करोगे टॉप 5 कस्टमर से हमें देखने को मिला है 71% के करीब का, एंड टॉप 10 कस्टमर से देखने को मिला है 87% के करीब का ऑन फाइनेंशियल ईयर 2024। सिमिलरली 2023 में 87% का टॉप 5 से एंड टॉप 10 से 90% का देखने को मिला है। और ऐसे में किसी भी मेजर क्लाइंट का लॉस होना या फिर उनकी तरफ से ऑर्डर्स कम आना कंपनी के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। कुछ लिटिगेशन वगैरह हमें देखने को मिल रही है कंपनी के ऊपर। और अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वहां पर इनका मेन रेवेन्यू जनरेट होता है वॉल्व से, जहां पर 36% का रेवेन्यू देखने को मिला है 2024 में एंड 29% का 2023 में। सिमिलरली गेट वॉल्व का 19% का 2024 में एंड 35% का 2023 में। मतलब कि अगर आप इनके पहले 3-4 प्रोडक्ट चेकआउट करोगे तो वहां पर मेजर रेवेन्यू हमें जनरेट होते हुए देखने को मिला है। वो ऐसे में अगर इन चारों प्रोडक्ट में इनकी तरफ से कोई भी दिक्कत आई तो वहां पर कंपनी के ऊपर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं किस किस इंडस्ट्रीज से इन्हें कितना कितना रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को मिल रहा है, जैसे कि एथेनॉल, ब्रेवरीज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से 30% के करीब का 2024 में, मैरिन एलाइड इंडस्ट्री से 29% का, शिप बिल्डर एंड रिपेयर से 11% का। और ऐसे में किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से दिक्कत आना कंपनी के ऊपर हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी अपना पूरा का पूरा रॉ मटेरियल मंगवाती है गुजरात एंड महाराष्ट्र से, और यहाँ पर इन स्टेट्स में किसी भी तरीके की दिक्कत आना जिसकी वजह से रॉ मटेरियल नहीं पहुंचता इनके पास, तो वहां पर फिर से हमें कंपनी के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ये जो मैं इंटरनल फैक्टर बता रहा हूँ ना, ये लिस्टिंग पर्सपेक्टिव नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होते हैं, तो इस पॉइंट का हमें स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे इंटरनल रिस्क फैक्टर हमें हर एक कंपनी में देखने को मिलेंगे, इसलिए हमें डीआरएचपी स्टडी करना जरूरी हो जाता है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो थाने में होने वाली है, जो महाराष्ट्र में है, और ऐसे में वहां पर किसी भी तरीके का डिस्ट्रप्शन, ब्रेकडाउन या शटडाउन होना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का कंपनी के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके कुछ अनदर इंटरनल रिस्क फैक्टर होने वाले हैं कंपनी के ऊपर,
तो वो आप इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हो। और साथ ही साथ कंपनी का अपने कस्टमर्स के साथ और या फिर अपने सप्लायर्स के साथ कोई भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो ये आईपीओ ओपन होगा 23 सितंबर को, क्लोज होगा 25 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 26 सितंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 27 सितंबर से, या फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटर 27 सितंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 30 सितंबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 210 से 222 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है 222 रुपीज, बिकॉज ये आईपीओ जहाँ कहीं हम हर आईपीओ ही ओवर सब्सक्राइब होने लगा है। 600 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 30.41 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनई में 15% का होने वाला है। लॉट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 600 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,33,200 रुपीज की। एचएनई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,66,400 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर गौरव विजय दलाल कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 69.46% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 51.13% की। मतलब कि पोस्ट इशू जहां पर कंपनी के प्रमोटर्स के पास इतनी ज्यादा होल्डिंग नहीं रहेगी, जो एक हमारे लिए अनदर मेजर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है इन लॉन्ग टर्म। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के मेन मुद्दे की, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, यहाँ पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में 12 करोड़ के, जो इंक्रीज होते हैं 2024 तक पहुंच चुके ऑलमोस्ट 30 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 12 करोड़ का, 2023 में 16 करोड़ का, बट 2024 में 36.6 करोड़ का। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 29 लाख के करीब का, 2023 में 45 लाख का, एंड 2023 में 4 करोड़ का। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 12 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 3.71 करोड़ का, एंड टोटल बोरिंग कंपनी के पास 10.98 करोड़ की होने वाली है। अगर हम ग्रोथ वाइज बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फिगर्स काफी छोटे होने वाले हैं, बट 2023 से 2024 में जिस तरीके से रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, हमारे मन में शंकाएं आ जाती है। बट अनदर पॉइंट पर जहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो काफी बड़ा बूम देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 800% के करीब का, जहां पर तो और भी ज्यादा हमें डाउट देखने को मिल जाते हैं, क्या ये फिगर्स रियल में होने वाले हैं या सिर्फ कागजों में होने वाले हैं। हाउएवर अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो इनको फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ताकि ये परचेज कर सके न्यू प्लांट एंड मशीनरी को एंड सॉफ्टवेयर को। सेकंड, एक्सपेंडिचर करनी है इनको फॉर द रेनोवेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। थर्ड, इनको अपनी बोरिंग्स वगैरह की कुछ रीपेमेंट्स करनी है। फोर्थ, परस्यूइंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव थ्रू एक्विजिशन, एंड फिफ्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 115 करोड़ की, आरओई 54% के करीब का अच्छा है, आरओसी 30% के करीब का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.9 का कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 34% के करीब का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 24.89 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11% का अच्छा है, ईपीएस प्री आईपीओ 10.81 की, पोस्ट आईपीओ 7.96 की, ओके है, पी प्री आईपीओ 20 की एंड पोस्ट आईपीओ 27.89 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले एटम वेल्व्स जिसका पीए 20.36 का, कैमटेक इंडस्ट्रियल जिसका पीए 114 का, हवा इंजीनियर जिसका पीए 80 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इसका हमें कोई भी काम ग्रे मार्केट में होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर तो ये आईपीओ ना ही सस्ता रहा है ना ही महंगा रहा है, बट क्योंकि रिसेंटली हमें इतने अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिले हैं, तो वहां पर अगर हम 2023 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा महंगा हमें ये आईपीओ देखने को मिल रहा है। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।